सभी को प्रभु यीशु के नाम से सलाम जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब खुश हैं, आप सब ब्लेस हैं। और आई वुड लाइक टू वेरी थैंक्स मेरे ब्रदर पास्टर जॉर्ज खोसला साहब, जिन्होंने एक बार फिर मुझे निमंत्रण दिया कि हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के मुकद्दस कलाम से कुछ बातों को सीख सके। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो खुदावंद ने हमें ये सौभाग्य दिया। और पास्टर विनीत लाल साहब का भी थैंक्स करते हैं, जो बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे थे, लीड कर रहे थे। प्रभु जी आप सबको बहुत सारी ब्लेस करें, आशीष दें। इस वक्त जितने भी ऑनलाइन फेसबुक या इंटरनेट के माध्यम के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी को प्यार नालो परी ते शायद नालो मिठी तेने हाल कर दी जय मसीह की। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आइए आज के वचन से हम कुछ बातों को सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये है कि हमें विश्वास के साथ वर्क करना है, विश्वास के साथ काम करना है, विश्वास के साथ चलना है, विश्वास की दौड़ को पूरा करना है। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे ऑफिशियल्स की किताब chapter number 2 verse 8 and 9 and 10. Ephesians chapter number 2 verse 8 to 10. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। Thank you so much, Patrick. God bless you. मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत अच्छी बात परमेश्वर के मुकद्दस कलाम में लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर का बंदा संत पौलुस एक बहुत ही अच्छी आ, बातें जो अपने लोगों को सिखाता है, विश्वासियों के बारे में लिखता है और कहता है। और पहली बात ये कहता है कि विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार हमारा किसी चीज के द्वारा नहीं हो सकता। उद्धार हमारा बड़े बड़े पहाड़ों में जाने से या यात्राएं करने से नहीं होता। उद्धार होता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम विश्वास के द्वारा ही तुम पर मेरा अनुग्रह हुआ है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के चुने हुए लोगों, इस संसार में बहुत सारे लोग उद्धार पाने के बारे में तैयारी कर रहे हैं, या उद्धार पाने के बारे में सोच रहे हैं, या मोक्ष पाने के लिए कई यात्राएं करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र बाइबल में एक हुक्म दिया है, आज्ञा दिया है, वो ये है कि ते विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार हो गया। आमीन। हालेलुया। किसी चीज में या किसी व्यक्ति ने नहीं ऐसी बात कहा जो परमेश्वर के पवित्र कलाम में प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को कहा और बोला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। ये उसका दान है, उसकी कृपा, उसका फजल है, उसका अनुग्रह है जो परमेश्वर ने हम पर अपनी दया की कि हमें वो उधार दे सके। आमीन। दूसरी बात यहां पर लिखा है 9 वर्ष में, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। 10 वर्ष में लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। कहते विश्वास के द्वारा जब आप चलते हैं, आप अपने कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर की दया के द्वारा आप चलते हैं। हालेलुया। हम घमंड ना करें। आज हो सकता है हम कई बार सोचते हैं मेरे पास बहुत दौलत है, मेरे पास मैं अच्छा ब्यूटीफुल हूं, मैं बहुत कुछ हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा। नो नो नो, ये सिर्फ परमेश्वर की दया के कारण मुझ पर और आप पर खुदा का अनुग्रह हुआ है।
ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, आपके टैलेंट के द्वारा नहीं। यदि खुदावन ने आपको समझ, बुद्धि, ज्ञान या आपको कुछ गिफ्ट्स दिया है, ये उसकी महान दया के कारण है। आमीन। क्यों? क्योंकि आपने और मैंने खुदावन पर विश्वास किया है। मैंने और आपने खुदावन के वचनों पर ईमान रखा है, विश्वास किया है, ताकि मैं और आप खुदावन के नाम से विश्वास की दौड़ को दौड़ सके। आज मेरे प्रियो, हो सकता है हमारे जीवन में कई तरह की परिस्थितियां हो, कई तरह की मुश्किलें हो, कई तरह की आंधी तूफानों में से आप गुजर रहे होगे, या आप सोच रहे होगे अरे कोई मेरा मददगार भेजे। पर आज परमेश्वर का पवित्र कलाम मुझे और आपको ये सिखाता और बताता है, यदि मैं और आप आज यीशु नासरी पर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं, तो वो आपकी हर जरूरतों को वो पूरा करेंगे। हालेलुया। आपके हर हालातों को वो परमेश्वर जानता है। आमीन। आने वाले समय में मैं आपको एक बहुत बड़ी गवाही के साथ आऊंगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर हमें एक बिग गवाही के साथ खड़ा कर रहा है, और जब भी कभी फिर मौका मिला तो मैं जरूर अपने टेस्टमनीज को, जो परमेश्वर ने बीते दिनों में या बीते 1-2 महीने में हमारे जीवन में कुछ बड़ा मिरेकल परमेश्वर कर रहा है, और आई होप कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जबरदस्त गवाही के साथ आपके साथ इकट्ठा होएंगे एक बार। आमीन। हालेलुया। ओके, हम 10 वचन पढ़ेंगे। पास्टर विनीत साहब, प्लीज कैन यू रीड प्लीज 10 वर्स। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं जी। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें हम्म। परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ओके, थैंक यू पास्टर जी। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है कि हमें परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है। विश्वास करते हैं आप? खुदावंद ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है। तो आप मत सोचे अरे मैं सुंदर नहीं हूं, मेरे पास अच्छी खूबसूरती नहीं है, मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता हूं। और नो 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 मेरे प्रियो, आपको खुदावन ने अपनी समानता में बनाया है। आप ब्लेस है। हालेलुया। आप सुंदर हैं। आपके ऊपर खुदा का अनुग्रह है, आपके ऊपर परमेश्वर का फजल है। आप ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यहां पर लिखा है कि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। हम मतलब हम सब। हालेलुया। संत पौलुस एक बहुत अच्छी इस लैंड को या इस बात को लिखता है, कहते हैं हम सब खुदा में बनाए हुए हैं। हालेलुया। और लिखा है यीशु मसीह के भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। आमीन। मसीह ने यदि हमें बनाया है, मैं और आप उसके भले कामों के लिए भी सिरजे गए हैं। तो उसके भले काम क्या है? सुसमाचार को फैलाना, अपनी गवाही को दूसरों को बताना। लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। अरे लोग क्या बोलेंगे, लोग हमें मारेंगे, लोग हमारे बारे में ऐसे बोलेंगे, लोग कहेंगे आपने अपना मजहब चेंज कर दिया, आपने अपना धर्म चेंज कर दिया। नो 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 मेरे प्रियो, लोगों की परवाह ना करे, यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें लगाए, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें स्ट्रांग करूंगा, मजबूत करूंगा, तुम विश्वास के साथ चलो। आमीन। बाइबल में लिखा है विश्वास के साथ नूह नबी चला, उसके 3 बेटे। हालेलुया। नूह नबी के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। हालेलुया। तो 3 बेटे और 3 बहुएं। जब हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हैं तो उसमें देख सकते हैं। तो बाइबल का खुदा कहता है कि परमेश्वर ने नूह के विश्वास को देखकर उसको जो ज्ञान, जो समझ, जो बातें खुदा ने उसको बताई थी, वो ऐसा करने लगा। तो बाइबल में लिखा सब कुछ तबाह हो गया, नूह और उसका परिवार बच गया। आमीन। मेरे प्रियो, खुदा आपको ऐसे संकटों से, ऐसी मुसीबतों, परेशानियों से निकालने की सामर्थ्य रखता है जब आप विश्वास के साथ चलते हैं। हालेलुया। आपको कोई फिक्र, घबराने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सेना को यहोवा परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। वो कहता है कि मैं तुम्हें
मां की गर्भ से ही तुम्हें चुना है। वी आर द चूजन पीपल। मैं और आप खुदा के वचनों के द्वारा चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, और उसकी कृपा के द्वारा हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ओके, उसके भले कामों को हमने करना है, उसके भले कामों के लिए हमें खुदा ने सिरजा है, और ये हमारी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर ने पहले से इस चीजों को तैयार कर कर रखा है। हालेलुया। एक और वर्ष को बाइबल की किताब को हम देखेंगे, पढ़ेंगे। एक व्यक्ति है जिसका नाम अब्राहम है, और हमने कई बार उसके बारे में विचार किया है, पढ़ा है, सुना है। तो एक और बातों को हम देखेंगे। याकूब की किताब, उसका 2 बाब और उसका 17 वचन। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर नंबर 2 वर्स 17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो हम्म। अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ओ, हमारे कर्मों से पता चलता है। यदि हमारा विश्वास है तो आपके विश्वास से देखकर ही आपके कर्म भी पता चल जाएंगे। हालेलुया। तो यहां पर 17 वचन में जो परमेश्वर के दास ने पढ़ा है, कहते वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो हमारा विश्वास स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। संत पौलुस कहता है कि मैं विश्वास की दौड़ को दौड़ता हूं, धीरज से दौड़ता हूं और इनाम को पाता हूं। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैंने विश्वास की कुश्ती को लड़ा है और पूरा किया है और इनाम को भी लिया है। ओह प्रेज गॉड। हालेलुया। यहां पर भी परमेश्वर ने पसी इसकी 23 आयत को पढ़ना। याकूब उसका 2 की 23 आयत को भी प्लीज पढ़िएगा। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, हाँ जी। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह हम्म। उसके लिए धर्म गिना गया और वह हम्म। परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास से ही अब्राहम चला, क्योंकि ये पहले ही पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, पवित्र बाइबल में लिखा गया है, और वो बात को परमेश्वर ने पूरा किया। मेरे प्रियो, जो खुदा के साथ विश्वास से चलता है ना, जो परमेश्वर के साथ ईमान से चलता है ना, तो बाइबल का परमेश्वर हमें यह बताता है, वो परमेश्वर उसको मित्र भी कहता है। आय हाय, वाह, है ना। कभी कभी हम दोस्ती करते हैं ना एक दूसरे से, कि हाँ यार, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बेस्ट दोस्त है, वो मेरी बहन अच्छी दोस्त है, वो मेरी हर बातों को सुनती है, मानती है। वो पास्टर जी मेरे एक अच्छे बाप की तरह भी है, एक दोस्त की तरह भी मेरे साथ बात करते हैं और सुनते हैं। हालेलुया। तो यहां पर भी परमेश्वर के पवित्र वचन में, बाइबल पे खुदा का कलाम कहता है कि अब्राहम विश्वास से चला और विश्वास के द्वारा वो धर्मी गिना गया, और लिखा है वो परमेश्वर का मित्र भी कहलाया गया। हालेलुया। तो यदि हम विश्वास से मेरे प्रियो चलते हैं, अच्छे कर्म भी करना है। बाइबल में लिखा है कि आपके फलों से ही दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आप में और मुझ में खुदा के वचन के, परमेश्वर के पवित्र कलाम के फल दिखने चाहिए। हम अपने दास दासी के साथ, अपने पासवान के साथ वफादारी से चलना है, कभी धोखा नहीं देना उनको। हालेलुया। तो कभी कभी ज्यादा कहीं भीड़ होती है तो हम भाग जाते हैं उधर। हमेशा पूछ कर जाए, आज्ञाकारिता में रहे, अपने सेवक के साथ, अपने पास्टर जी के साथ एक अच्छी फेलोशिप में बने रहे। आमीन। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, देखेंगे, और पास्टर जी इसकी 24 भी पढ़ देना। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। मनुष्य केवल विश्वास से नहीं,
कर्म से भी धर्मी ठहरता है। तो हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए। आमीन। आज मेरे प्रियो खुदा के चुने हुए लोगों, मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। और वो आपके विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। इन दिनों में अपने विश्वास की ढाल को, वचन को लेते हुए आगे बढ़ना है। विश्वास के साथ चलना है, विश्वास के साथ कदम को बढ़ाना है। हालेलुया। तो यदि हम विश्वास के साथ खुदा बाप के ऊपर ईमान रखकर बढ़ते और चलते हैं, परमेश्वर हमारी सब जरूरतों को भी पूरा करता है। पास्टर जी, इब्रानियों की किताब उसका 11 की 6 आयत भी पढ़ देना। हिब्रू चैप्टर नंबर 11 वर्स और 6। और हाँ जी। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि हम्म, परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह हम्म। है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या बात है, आमीन। देखो कितनी अच्छी बात परमेश्वर के वचन में लिखा है। ठीक है, विश्वास के बिना पर उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसे किसे, किसकी बात कर रहे कि विश्वास के साथ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। जेड़ा बंदा रब दे कोल आंदा है, पंजाबी में बात कर रहा हूं, जेड़ा बंदा रब दे कोल आंदा है ते उन्हें भाई विश्वास करने ही पैना है। हालेलुया। और जो व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं आता, जो व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर ईमान नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता, तो वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो उसको खोजते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसको प्रतिफल भी देता है। तो आज आपको भी परमेश्वर इस वचन के द्वारा बड़ा प्रतिफल देगा, और आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि इंसान झूठा हो सकता है, हम झूठे हो सकते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर का, मेरे बाप का कलाम कभी भी झूठा नहीं हो सकता। वचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता। ये वचन हमें ताकत देता है, दलेरी देता है, ताकि मैं और आप उसमें स्ट्रांग हो जाएं, उसमें स्थिर हो जाएं, उसमें मजबूत हो जाएं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम आगे विश्वास से बढ़ सके। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपने खोजने वालों को वो ब्लेसिंग्स देता है जो हमने कभी नहीं। पास जी इसकी 11 भी पढ़ेंगे, 11 वर्स 1। विश्वास से इब्रानियों 11 का 11। इब्रानियों 11 की 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और जी। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, हमें एक आस है, हमें एक आशा है, हमें एक फेथ है, विश्वास है कि हमारा खुदा आएगा, और वो जल्द आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, जो उस पर ईमान रखते हैं। तो पासी जी, इब्रानियों 10 की हम 38 आयत भी पढ़ सकते हैं, 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और हाँ, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। सुने मेरे प्रियो, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आगे क्या कहता है, कहते यदि वह पीछे हट जाए, तो हम विश्वास से यदि चलते तो पीछे हटने वाले नहीं बनना। हेलो, हम यदि विश्वास से चलते हैं तो हमने पीछे हटने वाले विश्वासी नहीं बनना है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, खुदा कहता है यदि वो पीछे हट भी जाए तो मेरा प्रसन्न उससे क्या है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को दुख होता है जब उसके लोग पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। सोचो आपके कलीसिया में कोई विश्वासी बहुत आपके करीबी है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी हर बातों को मानते हैं, दान दशवांश देते हैं, हर चीजों में वफादारी में रहते हैं, आपके साथ 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से है। यदि वो अचानक से ही वो पीछे हट जाए तो आपका मन कैसे होगा।
हेलो, दुख होगा, आपका मन प्रसन्न नहीं होगा, आप कहेंगे मैंने कौन सा ऐसे बात कह दी जिस वजह से वो पीछे हट गया। तो बाइबल का खुदा कहता है यदि इसी तरह इंसान होते हुए हम भी यदि परमेश्वर के साथ वफादारी में ना चले तो परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे पीछे हट जाएंगे तो मेरा मन भी बहुत दुखी होगा। हालेलुया। हम ऐसे विश्वासी बने, दूसरों को भी यही सिखाए, दूसरों को भी यही बताएं कि हमने कभी भी पीछे हटने वाले विश्वासी नहीं बनना। सुने, आंधी तूफान आएगी, गरीबी आएगी, कमजोरी आएगी, लाचारी आएगी, मसीह के कर आपको मारा जाएगा, आपको कई तरह का दुख सहना पड़ेगा, लेकिन आप पीछे हटने वाले विश्वासी नहीं बनना है, आपने मजबूत बनना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। लास्ट एक वचन पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसका 16वां वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे जी, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। हालेलुया। तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। वो ये करे वाह, वो ये कहे वाओ, मेरी बेटी ने इतना अच्छा काम किया। वो ये कहे वाओ, मेरे दास ने, पास्टर जॉर्ज खोसला ने, पास्टर वनीत लाल साहब ने बहुत अच्छा काम किया, पास्टर विकी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी बहन देविका ने, सिस्टर ममता ने, और राकेश ग्लोटर जो भी है ना, आप सब ने बहुत अच्छा काम किया, तो प्रभु आपको इनाम दे सके। हालेलुया। परमेश्वर आपके भले कामों को देखकर वो आपको इनाम देना चाहते हैं। आमीन। ताकि मैं और आप परमेश्वर में ईमान से, विश्वास के साथ चल सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विश्वास के साथ ही चलते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 की 7 आयत पढ़ेंगे पास्टर जी। एक और बात मेरे मन में आ रही है, तो मैं चाहता हूं वो पूरी की जाए। हालेलुया। 2 Corinthians chapter number 5 verse 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर हाँ। विश्वास से चलते हैं। हम्म। कहते लोग चेहरे बदलते हैं, लोग चेहरे बदलते हैं, पर यीशु मसीह जीवन बदलता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग रूप को देखकर चलते हैं, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर बंदा है, ये तो बहुत अच्छा विश्वासी है ना। तो लोग रूप को मत देखे, पर बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का खुदा कहता है कि तुम विश्वास से चले और अपनी दौड़ को पूरा करें। आमीन। धन्य है वो जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के नजदीक रहते हैं। हालेलुया। मैं और आप खुदा के नजदीक रहने वाले हो जाए, उसके ऊपर ईमान रखकर चलने वाले हो जाए, और प्रभु हम सबको बढ़ाए। हालेलुया। पास्टर जी मेरा टाइम हो गया, या 1-2 मिनट और मिल सकते हैं? है अभी आपके पास समय। Yeah, definitely. Thank you so much, Pastor ji. Okay, Ephesians chapter number 2, verse 8 and 9। अफिसियों की किताब उसका 2 बाब और उसका 8 और 9 वचन भी हम देख सकते हैं फिर। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह हम्म। ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हाँ और जी। यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। मेरे प्रियो, हमें घमंड नहीं करना है, हमें विश्वास के साथ चलना है। खुदा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी आप जी ना बहुत प्यार कर दे। मत सोचिएगा कि मैं अकेला हूं, मत सोचिएगा कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। हालेलुया। हो सकता है इंसान, रिश्तेदार, भाई बहन
माता पिता या हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हमें छोड़कर जा सकते हैं, पर खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, आई विल नेवर फॉरगेट फॉर यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, तेरी मदद करूंगा। तो वो खुदावन हमें दृढ़ करते हैं, हमें मजबूत करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, ताकि मैं और आप प्रभु में मजबूती में आगे बढ़ सके। हालेलुया। जैसे अब्राहम ने विश्वास से कदम को बढ़ाया, चला और परमेश्वर का वो मित्र कहलाया, आज मैं और आप भी परमेश्वर के मित्र कहलाने वाले हो जाएं। रोमियो 10 की 17 आयत को भी जैसे हमने परमेश्वर के दास ने अभी पढ़ा है, रोमियो उसकी 10 की 17 आयत में जो हमने इस वक्त देखा है कि विश्वास सुनने से नहीं और सुनना मसीह के वचन के से विश्वास उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, हम विश्वास से चले, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों को सुने और उसके ऊपर विश्वास कर कर आगे बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु का कलाम सच्चा है, यीशु मसीह का वचन सच्चा है ना। एक कहावत है जो एक पेड़ होता है और पेड़ के अंदर बेर होते, बेर सुने, बेर बेर इतने बड़े बड़े होते, तो बेर को इतने फल लगते हैं तो लोग उसको पत्थर भी बहुत मारते हैं कि बेर अच्छा वाला, मोटा वाला, मीठा वाला हमें मिल जाए, है ना। तो मेरे प्रियो, आप में वो फल यीशु मसीह के नाम से दिखे। लोगों की परवाह नहीं करना, लोग क्या बोलते, क्या पत्थर मारते, क्या बातें कहते हैं, की चीजों के बारे में, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, किसी के बारे में कोई फिक्र नहीं करना। यीशु मसीह की ओर अपनी आंखें लगाकर बढ़ते जाए, चलते जाए, और वो आपकी सब मनोरथों को पूरा करेगा। पास्टर जी 10 की 17 पढ़ दीजिएगा प्लीज। रोमी 10 वर्स 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके, 11 भी पढ़ दीजिएगा, 11। जी, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो जी कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। गॉड स्पीक टू अस। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि जो कोई विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। आमीन। तो आज आप जितने भी लाइव देख रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो आपको कभी भी शर्मिंदा या लज्जित होने नहीं देगा। 17 में लिखा है, अत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। रोमियो 10 की 17 में लिखा है इस प्रकार से, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब अब आप सोचिए कितना आप मसीह का वचन सुनते हैं, है ना। कितना आप टीवी की बातें सुनते हैं कितना आप लोगों की बातें सुनते हैं। तो लोगों की बातें कम सुने, टीवी प्रोग्राम थोड़ा कम देखे, यीशु की बातों को सुने, विश्वास करे, पढ़े, और आपको परमेश्वर नई नई ज्ञान से, नए नए गिफ्टों से भरेगा, नए नए दर्शनों से वो भरेगा फिर। आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस कलाम से पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे। थैंक यू सबको, प्यार पड़ा। जय मसीह की। थैंक यू सो मच पास्टर। धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास पास्टर शिवाहंस जी के लिए। थैंक यू। परमेश्वर इनको बहुतायत की आशीष दे, और बहुत ही सुंदर वचनों को इन्होंने हमें समझाया है विश्वास के विषय में। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक लोगों को ये बातें समझ में आई होगी, और इस जो सुने हुए वचन को आप जरूर से मनन करें, अध्ययन करें और उसे अमल करें, और प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए मेरे प्रियो, हम पास्टर जॉर्ज कोसला जी के साथ अंतिम प्रार्थना करेंगे, यदि वो अवेलेबल है तो, और आशीष आइए वचन सब के अपनी साथ आंखों सभा को समाप्त करेंगे। जी, आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता,